दोस्तों, एक बार नाइजीरियाई अरबपति फेमी ओटेडोला से एक टेलीफोन इंटरव्यू में रेडियो प्रेजेंटेटर ने पूछा, सर, क्या आपको याद है कि आपको जीवन में सबसे अधिक खुशी कब मिली थी? तो फेमी ने कहा, मैं जीवन में खुशी के 4 चरणों से गुजरा हूं और आखिरकार मुझे सच्चे सुख का अर्थ समझ में आ गया। पहला चरण धन और साधन संचय करना था, लेकिन इस स्तर पर मुझे वो सुख नहीं मिला जो मैं चाहता था। फिर कीमती सामान और वस्तुओं को इकट्ठा करने का दूसरा चरण आया, लेकिन मैंने महसूस किया कि इस चीज का असर भी अस्थायी होता है और कीमती चीजों की चमक ज्यादा देर तक नहीं रहती। उसके बाद तीसरा चरण आया, जब मुझे एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला। वो तब था जब नाइजीरिया और अफ्रीका में डीजल की आपूर्ति का 95% हिस्सा मेरे पास था। मैं अफ्रीका और एशिया में सबसे बड़े शिप का मालिक भी था, लेकिन यहाँ भी मुझे वो खुशी नहीं मिली जिसकी मैंने कल्पना की थी। लेकिन चौथा चरण वो समय था जब मेरे एक मित्र ने मुझे कुछ विकलांग बच्चों के लिए व्हील चेयर खरीद कर भेंट करने के लिए कहा। लगभग 200 बच्चे थे। दोस्त के कहने पर मैंने तुरंत व्हील चेयर्स खरीद ली, लेकिन दोस्त की जिद थी कि मैं उसके साथ जाऊं और बच्चों को खुद अपने हाथों से व्हील चेयर सौंप दूं। मैं तैयार होकर उसके साथ चल दिया। वहां मैंने इन बच्चों को अपने हाथों से ये व्हील चेयर दी। मैंने इन बच्चों के चेहरों पर खुशी की अजीब सी चमक देखी। मैंने उन सभी को व्हील चेयर पर बैठे, घूमते और मस्ती करते देखा था। ये ऐसा था जैसे वो किसी पिकनिक स्पॉट पर पहुंच गए हों, जहां वो जैकपॉट जीतकर शेयर कर रहे हों। मुझे अपने अंदर असली खुशी महसूस हुई। जब मैंने छोड़ने का फैसला किया तो बच्चों में से एक ने मेरी टांग पकड़ ली। मैंने धीरे से अपने पैरों को छुड़ाने की कोशिश भी की, लेकिन बच्चे ने मेरे चेहरे की तरफ देखा और मेरे पैरों को कसकर पकड़ लिया। मैं झुक गया और झुककर बच्चे से पूछा, क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? तो उस बच्चे ने मुझे जो जवाब दिया, उसने ना केवल मुझे झकझोर दिया, बल्कि जीवन के प्रति मेरे दृष्टिकोण को भी पूरी तरह से बदल दिया। उस बच्चे ने कहा, मैं आपका चेहरा याद रखना चाहता हूँ, ताकि जब मैं आपसे स्वर्ग में मिलूं तो मैं आपको पहचान सकूं और एक बार फिर आपका धन्यवाद कर सकूं। दोस्तों, इस कहानी का मर्म ये है कि हम सभी को अपने अंतर्मन में झांकना चाहिए और ये मनन अवश्य करना चाहिए कि इस जीवन और सारी सांसारिक गतिविधियों को छोड़ने के बाद आपको किस लिए और क्यों याद किया जाएगा। क्या कोई आपका चेहरा फिर से देखना चाहेगा? ये सब मायने रखता है। अगर आप समर्थ हैं तो असमर्थ का हाथ जरूर पकड़ें।